दुख तो इस बात का है कि अगर हम नकली भी बन जाते तो भी हमें संभाल लेते। हम तो जिस सतर पे थे उस सतर से भी आके गिरे हैं। हमने सिर्फ छाप सत्संगी की लगवाई है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु से नाम ले लिया, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। नाम की टिकट है, आपको ठिकाना मिल जाएगा उस पार जाने का, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर तुम उस टिकट को लेके सो जाओगे और वो रेल या जहाज पास से गुजर जाएगा, फिर उस टिकट को लिए फिरते रहना, तुम्हें कोई उस जहाज में नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वक्त की कदर करो। टाइम रहते हुए जो जीव नहीं चेतता है, अपने अच्छे कर्म नहीं बनाता है, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है, तब तक उसको वो मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए उस रास्ते की ओर चलो जिससे हमें मुक्ति मिले, जिससे उसे पार पहुंच जाएं। संसार में रहते हुए सुखी रहोगे, मन की तृप्तियां हो जाएंगी, भ्रांतियां निकल जाएंगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। संसारी जीवों को तो लालच लगा रहता है, उनकी जिस चीज पे दृष्टि होती है उनकी उसी पर होती है। भक्ति के लिए कोई नहीं आता। अगर भक्ति के लिए आए होते तो उनकी वासनाएं दूर हो जाती। हमारी आशाएं दूसरी हैं। हम तो तृष्णाओं के समुद्र में गोते लगाते हैं, तृष्णा भरती नहीं कभी भी। आज एक पूरी होगी, कल को दूसरी उठ जाएगी। तृष्णालु इंसान कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो ये चीजें हैं इनको पहले काबू में करने की कोशिश करो। तो इन चीजों का सहज में सत्संग के माध्यम से इनकी व्याख्या कर दी जाती है, समझा दिया जाता है, तो जीव को समझ आ जाती है कि वास्तव में इन चीजों में हमारा कल्याण नहीं, हमारा कल्याण इनके त्यागने में है और अपने मन को भक्ति में लगाने में है। नहीं तो फिर पछतावा हो जाता है आखिरी वक्त में। फिर कहते हैं कि जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया और अब पछता रहे हैं। लेकिन जो समय रहते हुए चेत जाता है उसको कभी भय नहीं सताता, क्योंकि जीते जी जो मरना सीख जाता है, जीते जी जो मरना सीख जाता है उसको मौत से डर नहीं है। लेकिन जीते जी जो मौत से गाफिल हो जाता है वो कभी सही मार्ग पर नहीं आता है। जीते जी जो मौत से गाफिल हो जाता है, मौत को भुला देता है। मौत को जो इंसान याद रखता है कि वो दिन